Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। कांग्रेस छोड़ तृणमूल में शामिल हुए शंकर मलाकार बोले, कांग्रेस के रहते भाजपा से लड़ना संभव नहीं। गैंगटॉक में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही, देवदूत बनी सेना ने 130 पर्यटकों को बचाया। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज की छात्रा अनन्या रॉय की रहस्यमय मौत से हड़कंप, परिजनों ने उठाए सवाल। सिक्किम मंगन आपदा पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग की आपात बैठक, बचाव कार्य तेज करने के निर्देश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस के रहते भाजपा से लड़ना संभव नहीं, बोले शंकर मलाकार। उत्तर बंगाल के वरिष्ठ नेता शंकर मलाकार तृणमूल में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब भाजपा से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है और ममता बनर्जी ही बंगाल को आगे ले जा सकती है। पार्टी के प्रांतीय नेतृत्व को असक्षम बताते हुए उन्होंने कहा कि अकेले कांग्रेस को मजबूत करना अब संभव नहीं। मलाकार ने अनुसार उनके कई समर्थक भी जल्द तृणमूल में शामिल होंगे। सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही, देवदूत बनी सेना ने 130 पर्यटकों को बचाया। गैंगटॉक में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही मचने के बाद भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम के राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। सेना ने दुर्गम इलाकों से 130 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल है। लाचेन गांव से संपर्क टूटने के बावजूद सेना पैदल पहुंची और 113 पर्यटकों को बचाया। 30 अन्य पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। खराब मौसम और भूस्खलन के बावजूद सेना का राहत अभियान जारी है। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज की पैरामेडिकल छात्रा अनन्या रॉय की रहस्यमय मौत ने सबको चौंका दिया है। अनन्या कॉलेज के पास एक किराए के घर में रहती थी, जहां उसके साथ और भी लोग रहते थे। मंगलवार सुबह जब उसकी 2 सहेलियां उसे बुलाने गई तो उन्होंने देखा कि कमरा अंदर से बंद था। आखिरकार दरवाजा तोड़ा गया और अंदर अनन्या का शव फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मकान मालिक और दोस्तों का कहना है कि अनन्या आमतौर पर खुशमिजाज रहती थी, लेकिन हाल के दिनों में वह चुपचाप और शारीरिक रूप से कमजोर लगने लगी थी। परिजनों का कहना है कि कॉलेज में अनन्या को ना तो ठीक से खाना खाने का समय और ना ही जरूरत पर छुट्टी मिलती थी। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। অবস্থা ছিল যেহেতু আমি এখন কয়জন ভাড়া থাকতো আপনার? একজনই ভাড়া থাকতো। ও একজনই ভাড়া থাকতো। আর যারা ডাকতে এসেছিল তারা অন্য জায়গা থেকে এসে রাখতো। হ্যাঁ না, আমাদের বাড়িতে অনেকজন ভাড়া থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, একজন না অনেকজন থাকে, বাট যারা ডাকতে এসেছিল তখন ওরা দুজন ছিল। তারপরে আমাদের পাশের রুম থেকেও ওনারা বাড়ি রুম থেকে এসে ওনারাও ডাকতেছিল। ডাকার পর তখন কি আমি স্টেপ নিয়েছি, দেখলাম আমি আর কোনো ধরাধরি করিনি, কোনো কিছু করিনি। ডাইরেক্ট আমি পুলিশকে ফোন লাগালাম, ওনার মাকে ফোন লাগালাম। মা বললো যে ওনার সাথে কথা হয়েছে, কিন্তু মাকে আমি ডাইরেক্টলি বলিনি যে এই ঘটনা ঘটেছে। মার সঙ্গে কখন কথা হয়েছে? তৎক্ষণাৎ। আচ্ছা, কটা নাগাদ ঘটনাটা হবে? ঘটনা কটা নাগাদ ছিল? আই থিঙ্ক 10টা নাগাদ, 10টার আশেপাশে, 19-20 হতে পারে, 10টার আশেপাশে ওই সময়টা। सिक्किम के मंगन आपदा पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग की आपात बैठक, बचाव कार्य तेज करने के निर्देश। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने मंगन जिले में प्राकृतिक आपदा को लेकर मुख्य सचिव व शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने हालात को दिल दहला देने वाला बताया और सभी एजेंसियों को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सरकार हर कदम पर आपके साथ है। सिलीगुड़ी में कोर्ट के आदेश पर हटाया गया अतिक्रमण, तनाव के बीच पुलिस ने मुक्त किया कब्जा वाला इलाका। सिलीगुड़ी के दुर्गादास बनर्जी रोड इलाके में कोर्ट के फैसले के बाद गौतम दास के घर से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई हुई, जिसमें बेदखली के दौरान तनाव भी बना, लेकिन पुलिस ने स्थिति काबू में रखी। बेदखल परिवार ने कार्रवाई को अमानवीय बताया। प्रशासन ने साफ किया है कि बिना कोर्ट आदेश कोई भी काम नहीं किया जाएगा। আজকে দেখেন আমরা 70 বছর ধরে আছি এই বাড়িতে। এই আশেপাশে সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন আমরা কত বছর ধরে আছি। 70 আমাদের জন্ম, আমার দিদির জন্মকর্ম সব এখানটায়।
আর আমাদের এই যে মায়ের মন্দির এত বছর ধরে প্রতিষ্ঠা করা পূজা আশেপাশের লোক সবাই জানে, তাইলে আমাদেরকে এরকম করে গরিবী বাড়ি এরকম করে ভাঙে চুরে এরকম করে যাচ্ছে, এটা কি ঠিক? একটা গরিবদের উপরে অত্যাচার, যাদের পয়সা থাকে তাদের কাছেই মানুষ, যাদের পয়সা নাই তারা কি মানুষ না? আমরা ভাড়া থাকতাম না, এই আশেপাশে জিজ্ঞাসা করেন, সবাইকে জিজ্ঞাসা করেন, আশেপাশের লোককে জিজ্ঞাসা করেন, যদি আমরা ভাড়া থাকতাম তাইলে বলবে তারা। আমাদের বাবা মারা 70 বছর হইল থাকে। এই যে আশেপাশে সবাইকে জিজ্ঞাসা করেন, কাগজ আছে, কাগজ দেখাবো? আশেপাশে সই টই সব কাগজ আছে, দেখাবো? এর আগে আমাদেরকে কেস করছিল, আমরা হারিয়ে গেছি, বললো ওরা হারিয়ে গেছি, কিন্তু আমরা যদি হারিয়ে থাকি তাহলে আমাদেরকে তো ডাকবে উকিল, যে কাঠঘোড়ায় দাঁড়া করাবে। सिलीगुड़ी में जल संकट के खिलाफ सीपीआईएम ने खोला मोर्चा, निकाली रैली। सीपीआईएम की 2 नंबर एरिया कमेटी ने सिलीगुड़ी में पेयजल संकट के विरोध में बोरो कार्यालय की ओर से जुलूस निकाला। जल चाय जल दो के नारे लगाए गए। नेताओं ने नगर निगम की विफलता को दोषी ठहराते हुए कहा कि जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 4 जुलाई को नगर निगम घेराव का कार्यक्रम भी घोषित किया गया है। आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। প্রত্যেকেই জানেন যে গোটা শিলিগুড়ি শহরে সারা বছর জল কষ্টে ভোগে শিলিগুড়ি শহরের সাধারণ মানুষ। যখন গরম আসে তখন এই জল কষ্ট বেড়ে যায়। আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখবেন যে পানীয় জল, যে গরিব মানুষ, সাধারণ মানুষ পানীয় জলের উপরে ভরসা করে থাকে, সেই পানীয় জল ঘন্টার জন্য সুতোর মতো জল পড়ে। এক ওয়ার্ডের মানুষকে আর এক ওয়ার্ডে যেতে হয় জল। গোটা শিলিগুড়ি শহর জুড়ে আন্দোলন করছে। এর সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের জানাতে চাই, শিলিগুড়ি শহরের সাধারণ মানুষ যখন যানজটে আটকে পড়তে হয়, শিলিগুড়ি শহরের সাধারণ মানুষ যখন রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করে, এই কেবলিংয়ের কাজের জন্য সেই রাস্তাগুলো মেরামতি হচ্ছে না, জলের পাইপ ফেটে গেছে, অপরিকল্পিতভাবে কাজ করবার জন্য রাস্তা ঠিক করে দেওয়া হোক। এবং সাধারণ গরিব মানুষেরা এসছে বিভিন্ন দুয়ারে সরকার ভাতা। सिलीगुड़ी स्थित प्लानेट मॉल में आग लगने से हड़कंप, शहर में बड़ा हादसा टला। सिलीगुड़ी के विवादित प्लानेट मॉल में अचानक आग लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। करीब 50 से 60 गैस सिलेंडर मौजूद थे, लेकिन फायर ब्रिगेड की तेजी से पहुंचने पर बड़ा हादसा टल गया। कई दुकानें नुकसान झेल गई, पर कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने मॉल की कमजोर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और अलार्म न बजने की शिकायत की है। यह मॉल पहले भी सुरक्षा को लेकर विवादों में रहा है। নমস্কার, আমি আনন্দ কুমার বনশালী। আজকে প্রেস মিট ডাকা হয়েছিল, আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ করি আসার জন্য। আর পাবলিক সেফটির জন্য একটা ছোট্ট আমার প্রশাসনের সঙ্গে একটা আবেদন আছে কি প্ল্যানেট মলে কোনো ফায়ার লাইসেন্স নাই, কমপ্লায়েন্সেস নাই, 2016 থেকে কোনো কমপ্লায়েন্সেস নাই। তারপরে কোনো কমপ্লায়েন্সেস আমি যত অব্দ জানি 2025 জানুয়ারি অব্দে কোনো কমপ্লায়েন্সেস ছিল না। তারপরেও আমি চিঠি দিয়েছি, তার আমি উত্তরটা পেন্ডিং আছে। আর যত আমার জানা আছে কোনো কমপ্লায়েন্সেস নাই। আপনি কি করে জানলেন যে এটা নেই? আমি আরটিআই করেছিলাম ফায়ার ডিপার্টমেন্টে, আরটিআই কপি লাগলে আমি আপনাকে শেয়ার করতে পারি। আমার একটা প্রশ্ন আছে, 2016 থেকে যখন ফায়ার নাই, ওদেরকে বার লাইসেন্স আর বার রিনিউয়াল লাইসেন্স প্রতি বছর কিরকম দেওয়া হচ্ছে? আর অতজন এখানে আসে যায় কোনো। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब तपाईको शहर जलपाइगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि। हामीसँग छ 3 सुविधा: सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्रीसँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाइ। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स, 2nd माइल, सेवा क्रॉस, सिलीगुड़ी। संपर्क नंबर 9734930001। पंजाब स्टेट डियर समर स्पेशल बम्पर, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ
21 जून पहलो पुरस्कार विक्री भाई का टिकट बाटर पंजाब स्टेट डियर समर स्पेशल बंपर 2024 में 2.5 करोड़ विजेता राम प्रहलाद डांगे से तपाई हुनुंचा यशपालिको करोड़पति। समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रूख भैरो फल फूल दिन्छ त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। শিলিগুড়িতে নিউ বৈশাখী মেলা 2025 শুরু হয়েছে 7ই মে থেকে। জায়গা ইন্দিরা গান্ধী ময়দান নিয়ার চেকপোস্ট শিলিগুড়ি। সময় বিকেল 3টে থেকে রাত 9:30 পর্যন্ত। থাকছে নাগরদোলা, কলম্বাস নৌকো, ব্রেক ড্যান্স, টোরা, ড্রাগন ট্রেন, মিকি মাউস, বল বাউন্সিং, চিলড্রেন পার্ক, ডাবল ডেস্ক ফ্রেন্স হুইল এবং সমগ্র বাংলায় প্রথমবার ফিশ টানেল। সঙ্গে থাকছে রাশিয়ান জলপরি। এছাড়াও থাকছে ভেটাগুড়ির জিলিপি, নানান স্বাদের আচার, থাকছে রাজস্থানী স্টল, রকমারি ঘর সাজানোর উপকরণ, সাহারানপুরের আসবাবপত্র, মনোহারি থেকে খেলনার স্টল সবই থাকছে বৈশাখী মেলায়। সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करो जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ছটাকায় 1 কোটি টাকা, ছটাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, एसके लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। फुलबाड़ी के महानंदा कैनल से शव बरामद, सिक्किम के पर्यटक होने की आशंका। सिलीगुड़ी के पास फुलबाड़ी के महानंदा कैनल से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। आशंका है कि यह शव सिक्किम के हालिया भूस्खलन के बाद लापता व्यक्ति का हो सकता है। शव तीस्ता नदी से गाजोलडोबा बैराज होते हुए कैनल तक पहुंचा हो, ऐसी संभावना जताई जा रही है। पहचान के प्रयास जारी है और पुलिस ने जानकारी सिक्किम सरकार को भेज दी है। नेत्रहीन शिक्षकों की नौकरी पर संकट, एसोसिएशन ने सरकार से मदद मांगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 2016 का पैनल रद्द होने से 70 से अधिक नेत्रहीन शिक्षक नौकरी से बाहर हो गए। ऑल बंगाल ब्लाइंड टीचर्स एसोसिएशन ने बिना नई परीक्षा लिए उन्हें नौकरी देने की मांग की है। सरकार ने दिव्यांगों के लिए संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है। अवगत হয়েছেন বা জেনেছেন যে একজন দৃষ্টিহীনকে পরীক্ষা দিতে হলে তার শ্রুতিলেখকের প্রয়োজন হয়। পরীক্ষার জন্য আলাদা সিলেবাস রয়েছে,
সেই সিলেবাস পড়ার জন্য, সেটিকে ব্রেলে অনুদিত করার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন, তার সঙ্গে তার রিডারের প্রয়োজন হয়, সেগুলো ঠিক মতো পড়ে অন্তস্থ করার জন্য এই মাত্র 3 মাসের মধ্যে এই কঠিন কাজটি এবং দীর্ঘসূত্রিতার কাজটি কোনোভাবেই করা সম্ভব নয়। আমার যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকারা এরপরে বলবেন যে তারা কতখানি আজ অসহায় হয়ে পড়েছেন। সরকারের কাছে আমাদের এখন একমাত্র দাবি, পরীক্ষা ছাড়া আমাদের সকল যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের সসম্মানের सঙ্गे स्वपदे खोरीबारी के डुमुरिया नदी से अवैध बालू चोरी, पुलिस ने 3 ट्रैक्टर किए जब्त। खोरीबारी पुलिस ने डुमुरिया नदी से अवैध बालू चोरी करने वाले 3 ट्रैक्टर जब्त किए। ट्रैक्टर के चालक मौके से भाग गए। पुलिस ने ट्रैक्टर थाने में लाकर जांच शुरू कर दी है। चालकों की खोज जारी है। बालू तस्करी बिना लीज के नहीं हो सकते, अभियान आगे जारी रहेंगे। धूपगुड़ी में तूफान का कहर, कई परिवार बाल बाल बचे। जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी में बड़घड़िया इलाके में देर रात आए तूफान ने तबाही मचा दी। एक घर पर पेड़ गिरने से परिवार के सदस्य बाल बाल बचे। कई लोग पूरी तरह रात भर बारिश में जागते रहे। क्षेत्र में बिजली के तार और पेड़ गिरने से हालात खराब है। प्रभावित लोग प्रशासन से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। কি দেখছেন এখানে এসে, কি দেখলেন? বুয়েটে তো চালের গাছটা পড়ছে, এখানে নষ্ট হয়ে গেছে, টিন টুন এখানে আঁকি দেয়, সাদের খুঁটি আসছিল দুনিয়া ঠিকই আছে ঘরটা। কটার সময় ঘটনা? ঘটনা হবে 11টা থেকে শুরু করছে, ওই দিন চোর দিকে হ্যাঁ না, ঝড় 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 এমনি ঝড় আছে। এটা কি গাছ ভেঙে পড়ছে এখানে ঘরের? চায়ের গাছ। চায়ের গাছ। তো এই যে ভেঙে গেছে, এটা মানে গোটাটাই ভেঙে পড়ছে? গোটাটা গাছটা এখানে উখড়ি পড়ছে। তখন ওদের কি পরিস্থিতি ছিল? ওটা ঘর যাচ্ছিল, ওটা তো ভয়ে এখানে কাঁপুনি উঠছে এখানে। অল্পের জন্য প্রাণের রক্ষা পেয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। কয়জন পরিবারে থাকে? 3 জন থাকে। 3 জন থাকে। আচ্ছা, আপনাদের এই পাড়ায় আর কি কি ক্ষতি হয়েছে? মেলা ক্ষতি হয়েছে। আমার তো সিমিন্দা ঘর একটা তার তুলে ছিঁড়ে দিছে, মিন্টু নাগা আছে। अनियंत्रित ट्रक ने पैदल यात्री को कुचला, मौके पर ही मौत। मालदा में एक अनियंत्रित ट्रक ने एक पैदल यात्री को कुचल दिया, जिससे उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। ऐसे दुखद घटना चांचल के खेजुड़िया चौराहे पर घटी। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। चांचल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। स्थानीय निवासियों ने इस दुखद घटना के लिए ट्रैफिक पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। সাইড দিয়ে যাচ্ছিল, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, আর এই ট্রাক এসে একদম ডাইরেক্ট মেরে দিয়েছে, একদম পিছে দিয়েছে আর রান ওভার করে দিয়েছে। মারা গেছে? হ্যাঁ মারা গেছে। নাম পরিচয় জানা গেছে? নাম পরিচয় এখন বোঝা যাচ্ছে না, মুখটা চেনা যাচ্ছে না। বলছি কিসের কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটলো? কোথাও কি ব্যর্থতা রয়েছে ট্রাফিক? না ব্যর্থতা বলতে কি, এখানে তো হাটের দিন আজকে কুরবানির লাস্ট হাট, ভিড়ভাড়টা একটু বেশি, কিন্তু এখানে যারা ট্রাফিক পুলিশ আছে তাদেরকে একটু ভালোভাবে কন্ট্রোল করতে হতো। এখানে স্পিড ড্রাইভার, এখানে যেহেতু মানে চৌমাথা মোড়, এটা চৌমাথা মোড়ে এখানে একটু স্পিড কন্ট্রোলার দিলে পরে ভালো হয়। এটা আমাদের আগে থেকেই দাবি ছিল। আমরা সিভিক ছিল, সিভিক প্রতি বুধবারই এখানে সিভিক থাকে, আর এমনিতেও থাকে, সিভিক ছিল। যাই হোক, একটা ঘটনা ঘটে গেছে, কিন্তু আমাদের কাছে এখন প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবি থাকবে, হ্যাঁ, যে যেন স্পিড কন্ট্রোলার এখানে ইমিডিয়েট ব্যবস্থা করা হয়। আমার নাম আবু মোহাম্মদ তহিদুর। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।